गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में अपडेट देना चाहता हूँ। वो ये है कि कल मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया था, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई और उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका कल, और साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे सका। तो उन सब के लिए मैं आप सबसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। तबीयत तो मेरी आज भी थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं इसी तरीके से आप सबके साथ राब्ते में रह सकूं। तो देखिए, आज मेरे पास 3 खबरें हैं। नंबर 1 खबर तो ये है कि हमारा जो चर्च है एक लंडी कोतल में, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत बुरी खबर भी है। सेकंड खबर यह है कि आपको याद होगा कि हमारी एक मसीह बेटी 8 साल की जो थी सुजैना, उसके साथ स्कूल में जिनसी ज्यादती की गई थी और उसके जिनसी ज्यादती के इल्जाम में एक लड़के को, क्रिश्चियन लड़के को जिसका नाम जोएल है, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। तो डीएनए की रिपोर्ट सामने आ गई और उस रिपोर्ट में यह साबित हो गया है कि जोएल ने जिनसी ज्यादती नहीं की और अब वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। तीसरी खबर यह है कि हमारी एक नौजवान मसीही टीचर हैं जिनका नाम एस्तर जोसेफ है। उनको एक लोकल पुलिस इंस्पेक्टर वो बहुत ज़्यादा हरास कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इसके बारे में बात की जाएगी। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ चर्च के वाक़ये से। पहली खबर तो ये है कि लंडी कोतल का आपने नाम सुना होगा। लंडी कोतल जो है वो पाकिस्तान का आखिरी ट्रेन स्टेशन है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता है और बहुत सारे टूरिस्ट भी पहले पहले जाते थे इस इलाके में। तो आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 1829 में एक चर्च बना था लंडी कोतल में। वो एक हिस्टोरिकल चर्च था, बहुत खूबसूरत चर्च है। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत चर्च है। इस चर्च को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था और ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है। इधर के क्रिश्चियंस जो हैं अभी तक इसमें जाते हैं। लेकिन अब लंडी कोतल के साथ ही तुरखूम बॉर्डर है, ठीक है। वो बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे के साथ मिलाता है। यानी ये कह सकते हैं कि लंडी कोतल जो है वो अफगानिस्तान के बहुत करीब है। अब उसी बॉर्डर से, यानी वो जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। अब तालिबान को पाकिस्तान में किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उधर की जितनी भी लोकल पॉपुलेशन है, यानी लंडी कोतल के इलाके की या उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से किसी ने भी तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, बल्कि सारे खुश हो रहे थे कि तालिबान आ गए हैं। इवन जितने भी दुकानों वाले हैं, जितने भी आम राह चलते लोग हैं, सब ने अपने घरों पे, अपनी दुकानों पे तालिबान के झंडे लगा लिए और तालिबान को बहुत बड़ा भरपूर वार्म वेलकम मिला इस इलाके में। और उसके बाद तालिबान अंदर आए हैं और उन्होंने आके इस चर्च पे कब्जा कर लिया। चर्च के ऊपर क्रॉस लगी हुई थी, उन्होंने क्रॉस को उतार के क्रॉस को फेंक दिया। ये तस्वीर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप इस तस्वीर में गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये साइड पे घास में क्रॉस पड़ी हुई है। इसके अलावा ये जो आपको कच्ची जमीन सी जो नजर आ रही है, यहाँ पे तालिबान ने बलडोजर फेरा है। अब पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं इस जगह पे, लेकिन तालिबान उस चर्च पे अब कब्जा कर चुके हैं और अभी वो लोग वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता ये लोग चर्च को किस काम के लिए यूज करेंगे, लेकिन इत्तला मिली है कि जो चर्च का जितना भी स्टाफ था और पास्टर साहब जो उधर होते हैं यानी रेवरेंड, उनको भी इस जगह से निकाल दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन सब पे टॉर्चर भी किया गया है। और मैं आप सबकी याद आने के लिए बताता चलूं कि ये जो चर्च है ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंडर है और चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमेशा चर्च पे एक रेवरेंड साहब अपॉइंट हुए होते हैं। लेकिन आप देख लें, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है चर्च ऑफ पाकिस्तान और चर्च ऑफ पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उधर तालिबान आ गए हैं और अफसोस के साथ उधर की लोकल पॉपुलेशन भी तालिबान को सपोर्ट कर रही है। मुझे समझ नहीं आती ये किस टाइप के लोग हैं कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तालिबान जो है वो दहशतगर्द ग्रुप है और इस चीज़ की समझ नहीं आती कि एक दहशतगर्द ग्रुप को ये इतने सारे लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग मैंने पाकिस्तान में देखे हैं जो मुसलमान हैं जो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादातर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इमरान खान खुद सबसे बड़ा तालिबान का सपोर्टर है। तो अब देख लें, पाकिस्तान में तालिबान आ गए हैं, लंडी कोतल के चर्च पे उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके अलावा मुझे पता लगा है कि तालिबान के हक में बहुत बड़ी रैली निकली है कोयटा में भी। अब आपको पता है कोयटा में भी बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं कोयटा में भी।
अब मुझे तो उधर के क्रिश्चियंस के लिए और उधर के चर्चेस के लिए डर लगना शुरू हो गया कि उन सब का क्या बनेगा। और ये तालिबान जो है, आपको पता है, ये इधर नहीं रुकेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ भी आएंगे। और पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसमें क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी तादाद है, आप सबको पता ही है। तो देखिए, हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। और हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो क्रिश्चियंस को बचाना नहीं है, हमें तो सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। तो इसलिए हम खुदा से दुआ करेंगे कि वो हमें बचाए और इन सब क्राइसिस से निकाले और इन सब शैतान अनासिर से बचा के रखे। अब देखिए, एक चीज में समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चर्चिस को गिराया जा रहा है, चर्चिस की बेहुरमती की जाती है। अगर चर्चिस को गिराया नहीं जाता तो चर्चिस की बेहुरमती जरूर की जाती है, चर्चिस की दीवारों पे गलत किस्म के अल्फाज लिख के चले जाते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में जो बाबरी मस्जिद गिरी थी उसके लिए आज तक पाकिस्तान में लोग रोते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो रोज चर्चिस को गिराया जा रहा है उसका क्या? देखो, आप लोग जो हो अपने मजहब की इबादतगाह के लिए तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, लेकिन साथ ही साथ आप लोग दूसरों के मजहब की इबादतगाह को गिरा रहे हो और उसको बेहुरमत कर रहे हो। तो देखो, आप लोग अगर चाहते हो कि आप सबके मजहब की रिस्पेक्ट की जाए या आप सबकी इबादतगाहों की रिस्पेक्ट की जाए, तो आप लोगों को भी चाहिए कि दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करें और दूसरों की मजहब की इबादतगाहों की रिस्पेक्ट करें। अब देखें, पाकिस्तान में तो हमें पता है चर्चिस को गिराया जाता है बार बार। उसके अलावा जो टर्की में आया सोफिया चर्च जो है, एक हमारा कदीम चर्च है क्रिश्चियनिटी का। और आपको एक इन्फॉर्मेशन में देता चलूं, वो ये है कि ये आया सोफिया जो चर्च है ये इस्लाम से भी पहले का चर्च बना हुआ है। जब इस्लाम वजूद में नहीं आया था तब का ये चर्च बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन एम्पायर थी, बिजेंटीन एम्पायर उसका नाम था। और उसका जो कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपोलिस, उस कैपिटल में सबसे बड़ा चर्च जो था वो ये था, आया सोफिया। और यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके लीडर बैठते थे। जैसे कि आपको पता है कि कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर जो है वो वेटिकन सिटी है, इसी तरह जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का हेडक्वार्टर है वो ये था, कॉन्स्टेंटिनोपोलिस। वहां पे ऑर्थोडॉक्स चर्च के पैट्रियार्क बैठते थे। ठीक है, तो ये बहुत हमारे लिए मुकद्दस जगह थी, मुकद्दस चर्च था, लेकिन इस पे कब्जा कर लिया गया। और उसके बाद अभी रिसेंटली टर्की ने इसको मस्जिद बना लिया। मस्जिद जो है वो टर्की ने वहां पे बनाया, लेकिन खुशियां जो हैं सारी पाकिस्तान में मनाई गई। पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान खुशियां मना रहे थे कि जी आया सोफिया को फाइनली मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये देखें, हमारी क्रिश्चियनों की इबादतगाह को बेहुरमत करके कितना खुश हो रहे हैं। एनीवेज, क्रिश्चियंस तो एज यूजुअल हम सारा कुछ खुदा पे छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया को भी जागना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए कि ये दुनिया में हो क्या रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अगर आपको याद हो तो हमारी एक मसीही बेटी थी सुजैना, जो कि 8 साल की थी और उसको स्कूल में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। जिनसी ज्यादती उसके साथ प्रिंसिपल ने की थी और प्रिंसिपल को 2 टीचर्स जो हैं, फीमेल टीचर्स, वो बचा रही थी और वो सुजैना की कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रही थी। साथ ही साथ सुजैना के माँ बाप को भी प्रेशराइज कर रही थी। और वही दोनों टीचरें जो हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की कि एक क्रिश्चियन लड़का जो उधर पढ़ता था, जो कि 13 साल का था सिर्फ, जोएल उसका नाम है, उस पे इल्ज़ाम लगाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हो गई, क्योंकि बाद में पुलिस उस मासूम लड़के को अरेस्ट करके ले गई सुजैना के साथ ज्यादती के इल्ज़ाम में। जोएल जो है वो अभी भी जेल में है, वो जुवेनाइल जेल में। तो जुवेनाइल जेल वो होती है जिसमें 17 या 17 से नीचे के बच्चों को रखा जाता है। तो जोएल जाहिर सी बात है 13 साल का है, इसलिए उसको जुवेनाइल जेल में रखा गया है। अब देखें, जोएल जो है जिस दिन ज्यादती हुई थी उस दिन वो स्कूल गया ही नहीं था, वो स्कूल से एब्सेंट था। फिर भी उस पर इल्जाम लगाया गया और जानबूझ के उसको अरेस्ट करवा दिया गया सुजैना के जिनसी ज्यादती के इल्जाम में, सिर्फ इसलिए कि लड़का क्रिश्चियन है। एनीवेज, अब डीएनए टेस्ट हो चुका है, डीएनए की रिपोर्ट भी आ चुकी है और डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक जोएल ने सुजैना के साथ जिनसी ज्यादती नहीं की। डीएनए की रिपोर्ट में ये भी साबित हो गया है कि सुजैना के साथ जिसने जिनसी ज्यादती की है वो कोई अडल्ट है, यानी कोई बड़ा इंसान है, यानी कोई 18 से ऊपर का इंसान है, यानी कोई फुल ग्रोन इंसान है और कोई बच्चा नहीं है। और जैसे कि जोएल बच्चा है तो वो साबित नहीं हुआ उसका कुछ भी, इसलिए जोएल को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं कि रिहा वो उसी वक्त नहीं हो जाएगा, 2-3 दिन उसको लगेंगे, क्योंकि अदालत का प्रोसीजर होता है, उसके बाद जेल का प्रोसीजर होता है और उसके बाद उस सारे प्रोसीजर में 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके बाद जोएल रिलीज होगा। लेकिन थैंक गॉड कि जोएल जल्दी रिलीज हो जाएगा और जल्द ही वो अपनी नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट कर सकेगा।
لیکن یہ ہے کہ جیل جانے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے ٹرامیٹائزنگ رہے گا، کیونکہ اس ایج میں وہ جیل گیا اور اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس پہ بہت گھنونا اور برا الزام لگایا گیا، لیکن تھینک فلی اب وہ جیل سے نکل آئے گا اور نارمل زندگی اپنی دوبارہ شروع کر سکے گا۔ تو یہ ہے وہ اچھی خبر جو آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں، آ جاتے ہیں اب تیسری خبر کی طرف۔ میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں، یہ ہماری ایک مسیحی بہن ہے، ایستر جوزف ان کا نام ہے، اور یہ ایک اسکول میں ٹیچر ہیں۔ یہ جلال پور جٹا ڈسٹرکٹ گجرات کی رہائشی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ٹیچر ہیں، اور جب بھی یہ اسکول جاتی ہیں پڑھانے کے لیے یا جہاں بھی باہر نکلتی ہیں کہیں بھی، تو ایک انسپیکٹر ہے اس علاقے میں، وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، پولیس انسپیکٹر، وہ ان کا پیچھا کرتا ہے، ان کو آوازیں کستا ہے، ان کو ہراس کرتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ دوستی کر لو، کبھی ان سے ان کا فون نمبر مانگتا ہے اور اس طرح کی غلط قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اب اس پولیس انسپیکٹر کا نام ہے محمد لطیف، اور محمد لطیف جو ہے یہ کافی دفعہ اس نے ایستر کو اغوا بھی کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ اکثر اس کو کہتا تھا گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور زبردستی بھی گاڑی میں بٹھانے کی اس نے کوشش کی ایستر کو، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایستر بچ جاتی تھی۔ اب دیکھیں جو پولیس انسپیکٹر ہے محمد لطیف، اس کی دلیری دیکھیں یا اس کی ہمت دیکھیں، اس نے ایستر کے بڑے بھائی کو تھانے میں بلوا لیا، اور تھانے میں بلوا کے کہا کہ ہم بڑے طاقتور لوگ ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ پولیس والے بھی ہیں، تو تم لوگ کرسچن ہو اور تم لوگ کمزور لوگ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ہمارا جو آرڈر ہے اس کو مانو۔ اور اس پولیس والے نے ایستر کے بھائی کو کہا کہ اپنی بہن کو جا کے کہو کہ وہ میرے سے فرینڈ شپ کرے یا دوستی کرے یا جو بھی یہ لوگ کہتے ہیں ادھر۔ اب دیکھیں لڑکی کے بھائی سے کتنی غلط قسم کی بات کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایستر کے بھائی کو غصہ بھی آیا ہوگا کافی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکا ادھر کیونکہ وہ پولیس والے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں جو پولیس ہے یہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، اپنے یونیفارم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور اسپیشلی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کرسچنز کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اکثر کبھی کبھی ان پہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے اور وقتی طور پہ یہ لوگ سسپینڈ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی اور جگہ پہ جا کے اس سے بھی بڑے عہدے پہ لگ جاتے ہیں، یعنی ان کو ہوتا کچھ بھی نہیں، یہ ٹرمینیٹ نہیں ہوتے، یہ صرف سسپینڈ ہوتے ہیں۔ سسپینڈ جو ہوتا ہے وہ صرف ٹیمپرری ہوتا ہے، اور ٹرمینیٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے نوکری سے نہیں نکالا جاتا ہے، ان کو صرف وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ اب اس نے ایستر کے بھائی کو کہا کہ اگر تم نے اپنی بہن کو کنوینس نہ کیا میرے سے دوستی کرنے کے لیے تو میں تمہارے پہ بہت سارے پرچے بنا کے تمہیں اندر کروا دوں گا۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا حرکت ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کتنی کو غلط بات ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے کرسچنز نہ اپنے چرچ کے لیے بول سکتے ہیں، نہ اپنی عزت کے لیے بول سکتے ہیں، مطلب یہ ہماری حالت بنا دی گئی ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ ہی نہیں ہے، ہم لوگ کچھ بول ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم بولیں یا بات کریں تو توہین رسالت کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے، جھوٹے توہین رسالت کے الزام لگا کے ہمیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ حالت ہے کرسچنز کی پاکستان میں۔ تو دیکھیں بہت افسوسناک بات ہے، بہت غصہ بھی آیا، بہت برا بھی لگا، بہت غم بھی ہوا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایستر کے لیے دعا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لنڈی کوتھل میں جو کرسچنز رہتے ہیں اور جن کا چرچ ان سے چھین لیا گیا، آپ ان سب کے لیے بھی دعا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ جوئل اور اس کی فیملی کے لیے بھی دعا کیجئے کہ جوئل جلد سے جلد باہر آ جائے اور واپس آ کے اپنی نارمل لائف دوبارہ سے سٹارٹ کر سکے، اور اس کو باہر کی دنیا میں کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہ ہو۔ تو دیکھیں میں اب ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کروں گا۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اور جو ہمارا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔